हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th की यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोगों को 2024 बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा ही मदद देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को वो प्रश्न बताते हैं, जिससे कि आप हिंदी जैसे आसान विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। पर हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है चिंतामणि, बी ऑप्शन है चंद्रकांता और सी ऑप्शन है पंच परमेश्वर, डी ऑप्शन है अशोक के फूल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा अशोक के फूल, क्योंकि अशोक के फूल जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें कहता है कि कलम का सिपाही के रचनाकार है। कलम का सिपाही रचना है वो किसकी है। कलम का सिपाही रचना के रचनाकार जो हैं, ए ऑप्शन में दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बी ऑप्शन में कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सी ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर और डी ऑप्शन में अमृत राय। तो दोस्तों, आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो है अमृत राय, क्योंकि कलम का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय जी की है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, अगले प्रश्न में हमसे कहता है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है। जो हरिओद लेखक हैं उनका पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन में कहता है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बी ऑप्शन में कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन में कहता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डी ऑप्शन में जो कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका जो हरिओद जी का पूरा नाम है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। तो यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल है। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनका जन्म कब हुआ था। तो ए ऑप्शन है हमारा 1907, बी ऑप्शन है 1906, सी ऑप्शन है 1902 और डी ऑप्शन है 1905। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1907, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है कि कामायनी रचना किस विधा की है। कि कामायनी रचना जो है उसकी विधा क्या है। ए ऑप्शन दिया गया है खंडकाव्य, बी ऑप्शन दिया गया है उपन्यास और सी ऑप्शन दिया गया है महाकाव्य, डी ऑप्शन दिया गया है चरित्रकाव्य। तो इसका जो बच्चों हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है महाकाव्य, क्योंकि कामायनी जो रचना है वो महाकाव्य है एक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि भारतेंदु युग की कालावधि है। भारतेंदु युग की कालावधि क्या है। ए ऑप्शन है 1868 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक और सी ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। डी ऑप्शन में कहता है कि 1938 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 1868 से 1900 ईस्वी तक, क्योंकि भारतेंदु युग की कालावधि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है को वो कुछ इस प्रकार है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली क्या है। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि ए ऑप्शन में कहता है कि संस्कृत प्रधान, बी ऑप्शन कहता है उर्दू प्रधान, सी ऑप्शन अंग्रेजी प्रधान और डी ऑप्शन फारसी प्रधान। तो इसका हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन उर्दू प्रधान, क्योंकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की जो भाषा शैली है वो उर्दू प्रधान की है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं बिना देर किए हुए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। निम्न में से जो द्विवेदी युग के लेखक हैं वो बताइए। ए ऑप्शन में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र और सी ऑप्शन किशोरी लाल गोस्वामी, डी ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास। तो इसका जो राइट आंसर है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि द्विवेदी युग के लेखक जो है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर वाला, उसमें कहता है कि छायावादोत्तर युग में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं। ए ऑप्शन है नाटक व कहानी, बी ऑप्शन उपन्यास व जीवनी और सी ऑप्शन रिपोर्ट ताज व भेंट वार्ता और डी ऑप्शन है संस्मरण व रेखाचित्र। तो इसका हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, रिपोर्ट ताज व भेंट वार्ता। वही विधाएं हैं जो छायावादोत्तर युग में प्रारंभ हुई थी। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है। जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से डॉक्टर हरिवंश राय जी की जो रचना है उसे हमें बताना है। ए ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, बी ऑप्शन है मेरी असफलताएं, सी ऑप्शन है ठलुआ क्लब और डी ऑप्शन है पथ के साथी। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्योंकि डॉक्टर हरिवंश राय जी की जो रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं वो यही वाली है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है हमसे कि छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं। ए ऑप्शन है नागार्जुन, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र और डी ऑप्शन है कमलेश्वर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका ए वाला सही होगा, क्योंकि नागार्जुन है वो छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहता है कि यशपाल किस युग के लेखक हैं। जो यशपाल लेखक हैं वो किस युग के हैं। ए ऑप्शन में है द्विवेदी युग, बी ऑप्शन छायावादी युग और सी ऑप्शन छायावादोत्तर युग, डी ऑप्शन भारतेंदु युग। तो इसका हमारा राइट आंसर है, सही जो विकल्प है वो है सी ऑप्शन। सी वाला विकल्प हमारा सही है, क्योंकि छायावादोत्तर युग के जो लेखक वो हैं वो यशपाल जी हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमसे कहता है कि स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक हैं। जो स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक हैं, ए ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, बी ऑप्शन है गुलाब राय, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक जो हैं वो हमारे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं मित्रों वो स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक हैं। इसी के साथ अपने हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न में हमसे पूछता है कि जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसमें कहता है कि अज्ञेय का जन्म स्थान है। तो जो हमारे 3 ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें अज्ञेय का जन्म स्थान बताना है। ए ऑप्शन है देवबंद, बी ऑप्शन है बलिया और सी ऑप्शन है करतारपुर। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है करतारपुर, क्योंकि अज्ञेय जी का जन्म जो है वो करतारपुर में हुआ था। तो दोस्तों ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। तो आप लोग इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।